हेलो स्टूडेंट, मैं गौतम कुमार आप लोग के बीच क्लास 12वीं के लिए पहले चैप्टर यानी सैंधव सभ्यता से जुड़ी हुई कुछ बिंदु का वीडियो आप लोग के बीच ला रहा हूँ। छात्रों, हम सभी इस समय कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। इस कोरोना संकट में आप घर बैठे हमारे चैनल के माध्यम से अच्छे तरीके से तैयारी कर पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछना है या आपको कुछ त्रुटि नज़र आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हम आपके उत्तर, आपके प्रश्न का समाधान मैं दे सकूं। हम सबसे पहले आज का जो बिंदु है उसको बताने से पहले सैंधव सभ्यता के बारे में थोड़ा सा बता देना चाहते हैं। सैंधव सभ्यता आज जिस तरह के सभ्यता में आज जिस सभ्यता में हम रह रहे हैं उस सभ्यता से काफ़ी उन्नत था। सबसे पहले आप लोग को सभ्यता क्या है ये भी जानना जरूरी है। सभ्यता का मतलब होता है किसी निश्चित समय अवधि के दौरान, एक समय अवधि, एक काल के दौरान वहाँ का जो लोग रहता है उसके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा और धार्मिक रीति रिवाज वहाँ का सभ्यता संस्कृति का। तो हम आज से 4000 वर्ष पहले सभ्यता कैसी थी, सैंधव सभ्यता के लोग किस तरह से रहते थे, इस बात को हम इस वीडियो में जान रहे हैं। परीक्षा में जो क्वेश्चन आता है, एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है आपके 12वीं के एग्जाम में। क्वेश्चन ये रहता है कि सैंधव सभ्यता यानी हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालें। आज हम उसी बिंदु को लेंगे। हड़प्पा सभ्यता यानी सैंधव सभ्यता के सामाजिक जीवन, वहाँ का समाज कैसा था, समाज में किस तरह से लोग रहते थे, उनका आचार व्यवहार क्या था, लोग की जिंदगी किस तरह से चल रही थी, शासन प्रशासन किस तरह से चल रहा था, वहाँ कितने वर्ग थे, वहाँ के लोग किस तरह से अपने जीवन यापन कर रहे थे, इन सब बात को आज हम जानेंगे। छात्रों, सैंधव सभ्यता आज जिस सभ्यता में हम रह रहे हैं उससे काफ़ी उन्नत सभ्यता थी। आप जब इस वीडियो में जो मैं बता रहा हूँ, जब आप हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन के बारे में आप जानेंगे तो आप तुलना कर पाएंगे कि निश्चित रूप से हमारे सभ्यता से उस काल की सभ्यता जो थी थोड़ा उच्च क्वालिटी की थी, ऊंचे दर्जे की थी। चलिए हम कुछ बिंदु के माध्यम से जानते हैं कि सैंधव सभ्यता कैसी थी, वहाँ का सामाजिक जीवन कैसा था। पहला है, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे। हम जो भी बात आपके सामने रखने जा रहे हैं वो सब तथ्य पर हैं, क्योंकि इतिहास तथ्य पर आधारित होता है, किसी रेफरेंस पर आधारित होता है। हम सारा का सारा रेफरेंस पर बता देंगे। लेकिन एक बात आपको यह भी जानना होगा कि सभ्यता में कुछ भी निश्चित नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस सभ्यता के लिपि को पढ़ा नहीं गया है। फिर भी जो वहाँ हमें पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, पुरातात्विक सामग्री मिली है, उसके आधार पर हम उस सभ्यता के बारे में कुछ मूल बातें जो हम कह सकते हैं वो एक अनुमान के आधार पर हम आप लोग के बीच रखेंगे, और आपको वही पॉइंट टू पॉइंट जाके आपके एग्जाम में लिखना पड़ेगा। आपका अच्छा अंक आएगा, आप अच्छे तरीके से परीक्षा को पास कर पाएंगे। यानी सबसे पहला बात, लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, पहला बिंदु। दूसरा, यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, यानी कि वैदिक सभ्यता से अपोजिट। वहां पितृसत्तात्मक या मातृसत्तात्मक। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, यानी कि माता का प्रधानता था। आप यूं साधारण शब्दों में समझे। अभी हम लोग कहीं बाहर निकलेंगे तो पूछेगा कि तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, क्योंकि मेरी मम्मी से कोई नहीं जानेगा कि हम किसके बेटा हैं, हम को सिर्फ अपने पापा के नाम से ही जाना जाएगा। तो उस समय के लोग अपने माता के नाम से जानते थे, यानी कि माता की प्रधानता होती थी।
माता के हाथ में सत्ता थी, महिला ही शासनकार चलाती थी, घर का सारा पूछ करती थी, महिला ही मुखिया हुआ करती थी। समाज अभी 4 वर्ण है, अगर हम बात करें तो जाति तो बहुत सारा है, वर्ण 4, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, लेकिन उस समय भी 4 वर्ण था, वह थोड़ा सा अलग था। इस सभ्यता में समाज 4 भागों में बटा हुआ था, 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग पुरोहित, संभवतः ये पूजा पाठ कराते होंगे। योद्धा, जो युद्ध कला की में निपुण थे। व्यापारी, व्यापार कार्य करते थे। श्रमिक, मजदूरी किया करते थे। लेकिन इस सभ्यता में व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी। व्यापारी वर्ग का ज्यादा चलता था, क्योंकि यह सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है, शहरी सभ्यता है। इसलिए यह निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इस सभ्यता में व्यापारी वर्ग की प्रधानता रही होगी। इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन हैं। विभिन्न जगह से प्राप्त आभूषण बनाने के कारखाने, विभिन्न जगह से प्राप्त आभूषण इस बात की ओर संकेत करते हैं कि निश्चित रूप से इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे। अपने विभिन्न प्रकार के आभूषण को पहनते थे, गहने जेवरात पहनते थे, जैसे कंठ, हार, कर्णफूल, हौसली, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी इत्यादि। यानी ये लोग पहनते थे। आज हम लोग थोड़ा सा पहनते तो वो नामी होते, लोग ज्यादातर पहनते थे। यानी कि इस सभ्यता के लोग क्या ज्यादा से ज्यादा आभूषण पहनते थे। चाहुंडरों से प्राप्त लिपस्टिक इस बात की ओर संकेत करता है कि ये लोग श्रृंगार प्रसाधन के भी शौकीन थे। चाहुंडरों से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, विभिन्न जगह से इत्र का भी प्रमाण मिला है। तो इस बात की ओर संकेत करता है कि लोग मेकअप करते थे, अगर आसान भाषा में समझे तो। यानी श्रृंगार प्रसाधन के बात पर ध्यान देते थे, शौकीन थे ये लोग। उसके बाद अगला पॉइंट है, सैंधव निवासी आमोद प्रमोद खेल के भी प्रेमी थे, और इस काल में पासा सबसे प्रमुख खेल था। पासा जो छक्का गोटी खेलते हैं, उसी तरह से पासा थोड़ा सा अलग रूप में हुआ होगा, इस साधारण भाषा में हम बोल दिए। पासा इस काल का प्रमुख खेल था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस काल के लोग मनोरंजन प्रिय थे। यानी मनोरंजन किसी, हम लोग अभी विभिन्न मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं, विभिन्न जगह पे धार्मिक आयोजन में भी कार्यक्रम होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, नृत्य होता है, मेला होती है तो मेला में भी नृत्य होता है, विभिन्न प्रकार की नृत्य देखने को मिलती है। तो उस जमाने में भी मतलब एक संभवता, क्योंकि वहाँ मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति मिली है, इसलिए निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उस जमाने के लोग नृत्य के प्रिय थे, मनोरंजन के प्रिय थे, संगीत के प्रिय थे। उसके बाद आइए, मोहनजोदड़ो में मछली फंसाने के कांटे इस बात की ओर संकेत करते हैं कि ये लोग शिकारी भी थे। एक सिक्का पर एक व्यक्ति को एक सिक्का पे एक ऐसा फिगर मिला है जिसपे हिरन पर एक व्यक्ति वार करते दिखाया गया है। इसका मतलब स्पष्ट है कि इस जमाने के लोग शिकारी थे, शिकार भी करते थे, और मछली फंसाने के कांटे भी मिले, जिससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि इस जमाने के लोग शिकार कार्य भी करते थे। अब महिला के बारे में, चूंकि महिला की प्रधानता थी इस सभ्यता में, इसलिए महिलाओं का स्थान काफी ऊंचा था। इस सभ्यता में महिला का स्थान काफी ऊंचे दर्जे पर होता था, महिला को लोग काफी सम्मान देते थे। और एक आश्चर्यजनक बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस काल में महिलाएं साड़ी नहीं पहनती थी, साड़ी तो मौर्य काल में आई, और सबसे पहले हेलन जो कि चंद्रगुप्त की पत्नी थी वो पहनी, सेल्यूकस की बेटी। तब पहनते क्या थी लोग, इस काल में महिलाएं पहनती क्या थी, साड़ी तो विदेश से आया, तो इस काल में यहाँ की महिलाएं, सिंधु सभ्यता की महिलाएं स्कर्ट और ब्लाउज पहनती थी। तो हमने जो बिंदु जाना एक बार वापस रिपीट करते हैं। इस काल में लोग शाकाहारी मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन करते थे, यानी शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी। समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था, पुरोहित, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक। व्यापारी वर्ग की प्रधानता थी। इस सभ्यता के लोग आभूषण के शौकीन थे, जैसे कंठहार, हौसली, कर्णफूल, भुजबंद, कड़ा, अंगूठी इत्यादि पहनते थे।
चांद्रों से लिपस्टिक का प्रमाण मिला है, जो इस बात की ओर संकेत करता है इस काल में लोग श्रृंगार प्रसाधन के भी शौकीन थे। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के भी प्रेमी थे, खेल के भी प्रेमी थे, और इस काल में पासा एक प्रमुख खेल था। मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति मिली, विभिन्न प्रकार की नर्तकी की डांस करते हुए नृत्य मुद्रा में, जो इस बात की ओर संकेत करता है कि ये लोग मनोरंजन के भी प्रिय थे, मनोरंजन भी करते थे। मछली फंसाने का कांटा मिला और एक हम बताए सिक्का, जिस पर हिरण का चित्र उत्कीर्ण है और उस पर एक व्यक्ति बार करता हुआ दिखाया गया है। इसका मतलब कि ये लोग शिकारी भी होंगे। सभ्यता में महिलाओं का काफी पहले बता दिए, यह सभ्यता मातृसत्तात्मक थी, माता की प्रधानता थी, माता की वैल्यू ज्यादा था, इसलिए यह सभ्यता में महिला का स्थान काफी ऊंचा था। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात जो हम लास्ट में बताए वह यह बताए कि इस सभ्यता में महिलाएं साड़ी नहीं पहनती थी, साड़ी के स्थान पर स्कर्ट और ब्लाउज पहनती थी। मैं आज का जो आपका यह बिंदु है यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आपको यह वीडियो कैसा लगा, और आपको इस वीडियो में संबंधित जो प्रश्न पूछने हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मैं आपसे एक अनुरोध करूंगा कि हमको सपोर्ट मिले, मेरा चैनल भी ग्रो करे, और मैं आप लोग को नियमित रूप से वीडियो दे पाऊँ। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और मैं आपको एक आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपको इस लॉकडाउन में भी उदास नहीं होने देंगे। निश्चित रूप से आपको संपूर्ण कोर्स की तैयारी करवाएंगे। धन्यवाद।